हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन 3D मॉडल की हेल्प से। हम जानते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आइए इस सेटअप की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे दो स्प्रिंग्स बैलेंस इस तरीके से लगाए हुए हैं। स्प्रिंग बैलेंस ए इस तरीके से स्प्रिंग बैलेंस बी के साथ और स्प्रिंग बैलेंस बी आगे रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच्ड है। ये एक पुली के साथ अटैच्ड है और पुली के साथ अभी कोई भी वेट नहीं लगाया गया। अगर हम इसके साथ कुछ ना कुछ वेट लगा देते हैं तो डेफिनेटली यहां पे टेंशन इंक्रीज हो जाएगी और स्प्रिंग बैलेंस ए स्प्रिंग बैलेंस बी पर कुछ ना कुछ एक्शन फोर्स लगाएगा और बदले में स्प्रिंग बैलेंस बी भी स्प्रिंग बैलेंस ए पे कुछ रिएक्शन फोर्स लगाएगा। हम देखेंगे कि ये फोर्स कितनी आएगी और क्या ये बराबर होगी या नहीं होगी। देखिए, अगर मैं यहां पर वेट अटैच कर देता हूं तो आप देखिए वेट आपका इसकी वजह से टेंशन इंक्रीज हो गई और ये एक्शन फोर्स 2 आ रही है और यहां पे रिएक्शन फोर्स भी 2 आ रही है। अगर हम फर्दर वेट और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं यहां पर तो आप देख रहे हैं किस तरीके से फोर्स और इंक्रीज कर गई, लेकिन मैग्नीट्यूड एक्शन और रिएक्शन फोर्स का बिल्कुल सेम रहा। इसी तरीके से अगर आप और भी बढ़ाते जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि फोर्स तो बढ़ रही है टेंशन की वजह से, लेकिन एक्शन और रिएक्शन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम रह रहा है और ये हमें बता रहा है कि यहां पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ओबे हो रहा है।